नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आपको अपने चैनल में वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं टॉपिक को बहुत ही आसान बनाऊं, एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के सामने पेश करूं सब्जेक्ट को, ताकि आप लोगों को समझने में करने में बहुत आसानी हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। कंजक्शंस उन शब्दों को कहते हैं जिनसे हम कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आइए देखिए पहली स्लाइड में, कंजक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द। एंड, बट, व्हेन, व्हाइल, ये सारे कंजक्शन होते हैं। ये दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं। वाक्य को ये लंबा भी बना सकते हैं, तो इसके तीन फायदे हैं। दो शब्द कैसे हो गए? राम और श्याम, ये दो शब्द हो गए। दो वाक्य कैसे हो गए? मैं मार्केट गया और मैंने एक शर्ट खरीदी, ये दो वाक्य हो गए। इसमें आप देख सकते हैं। और वाक्यों को लंबा कैसे बना सकते हैं? दो सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स दूं मैं आपको। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान में भरोसा रखो, अच्छा काम करो। शी इज नोबल एंड काइंड टू, वो एक दयालु व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति है और दयालु भी है। विनीता इज ए सिंगर एंड ए डांसर टू, विनीता एक सिंगर भी है और डांसर भी है। ये सारे एग्जांपल्स आपने देखे, आपके सामने मैंने दिए। ये वो वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। एंड, बट, व्हाइल, व्हेन, सिंस, टिल, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे 40-50 के आसपास ये वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस बड़ा करने में मदद करते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो सेंटेंस अपने आप बड़ा हो जाता है। ज़्यादातर जब बच्चे इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, टेंस या ट्रांसलेशन से शुरुआत करते हैं तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि वो एक एक वाक्य तो बना लेते हैं, कुछ छोटे छोटे वाक्य तो बना लेते हैं, लेकिन बड़े सेंटेंसेस जब उन्हें बनाने होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि वो कंजक्शन के बारे में नहीं जानते। मैं पूरी सीरीज़ में कई तमाम वीडियोज़ में इनके बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कंजक्शन किसे कहते हैं, उसके बारे में आप जान सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दूसरी स्लाइड में देखते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे वाक्य किसे कहते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब हो, उस हेल्पिंग वर्ब को उस वक्त मेन वर्ब भी कहते हैं। और एक बड़ा वाक्य, बड़ा वाक्य का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब हो, उसे हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो छोटे वाक्य किन्हें कहते हैं? जैसे ही इज़ ए बॉय, इसमें इज़ मेन वर्ब है, वैसे इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम आता है और मेन वर्ब के तौर पे भी काम आता है। जैसे ही इज़ प्लेइंग, ये एक्शन वर्ब के साथ है, प्लेइंग एक एक्शन है तो इसके साथ जो यूज हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टाइम, टेंस और एक्शन का लेवल क्या है उसके बारे में आपकी हेल्प कर रहा है बताने में। लेकिन जब ये अकेला सेंटेंस में आता है तो इसे मेन वर्ब कहते हैं, उस वक्त ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। तो इसके दो रोल आपने देखे, नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है। अब आइए देखते हैं। बड़े छोटे मीन्स एक हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के तौर पर उसमें यूज किया गया हो, और बड़ा उसे कहते हैं, बड़ा वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ब यूज होते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब होता है, उसे हम बड़ा कहते हैं। तो आइए देखें इसके बारे में और डिटेल में आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ताकि थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए और समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। इस स्लाइड में देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, जिसे मोडाल्स भी कहते हैं, ये सारे भी हेल्पिंग वर्ब्स में ही आ जाते हैं। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं क्योंकि ये टेंस बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। ये आपकी भावनाओं को उस एक्शन के साथ ये हेल्प करते हैं, ताकि लेवल का पता चल सके, काम कब हो रहा है, हो चुका है या अभी चल रहा है, या हुआ था, कब हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में हुआ था। इन सारी चीज़ों की हेल्प इन वर्ब से होती है। और एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? आप स्लाइड में अगर देखें तो रीड, ईट, राइट, रन, लुक, सिट, स्टैंड, कम, स्लीप, लिसन, ये सारी चीज़ें एक्शन वर्ब कहलाती हैं क्योंकि इनके साथ एक्शन जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में आपको जानकारी आज मिली। इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। आप देखते हैं हर वीडियो में लगातार मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं, ताकि आपको बात बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो इस स्लाइड में देखिए, स्मॉल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखिए। स्मॉल सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। स्मॉल सेंटेंस का मतलब होता है उसमें एक ही वर्ब यूज हो रहा हो, उसमें एक्शन वर्ब ना यूज हो रहा हो, मैं उन्हें स्मॉल सेंटेंस कहता हूँ। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो कि बच्चे जब इंग्लिश की शुरुआत कर रहे होते तब सीखते हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जब ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, टेंस की शुरुआत करते हैं, तो उसमें वो हमेशा टेंसेस से शुरू करते हैं।
लेकिन स्मॉल सेंटेंसेस भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप भाषा को सीख रहे हैं तो आपको सारी जानकारी आनी चाहिए जितने कि बड़े सेंटेंसेस यानी कि टेंसेस ज़रूरी हैं जिसमें एक्शन होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। इसमें कंजक्शन का यूज़ हो रहा है, ही इज़ ए टीचर एंड आई एम ए डांसर। When he is absent, I am sad. He is not only a teacher but dancer also. He is intelligent but he is lazy. I have a pen and I have a book. ये कुछ सेंटेंसेस है, इसमें एंड अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को देखिए, एंड, व्हेन, नॉट ओनली बट आल्सो, बट, एंड, ये सारे कंजक्शंस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ही इज़ ए टीचर और आई एम ए डांसर, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है जिनको हमने एंड से जोड़ रखा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, व्हेन ही इज एब्सेंट, जब वो एब्सेंट होता है तो मैं उदास होता हूँ। इसमें व्हेन को देखेंगे आप तो ही इज एब्सेंट और आई एम सैड, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको हमने व्हेन से जोड़ रखा है। व्हेन के कारण ही ये एक साथ लिखे गए हैं। तो जब भी आपको बड़ा सेंटेंस बनाना होता है तो दो या दो से ज़्यादा जब भी आप सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको कंजक्शन की आवश्यकता होती ही है, और उसी के बारे में क्लास है। एक बहुत लंबा टॉपिक है तो कई वीडियोज़ में इसको कवर करूँगा मैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके अलावा वीडियो में लिंक दिए होंगे आपको, उन लिंक्स पे आप जाके क्लिक करिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिल सके, और उनकी प्रैक्टिस करिए। अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आइए देखिए कुछ अगले सेंटेंसेस जो स्लाइड में हम देखते हैं। कंजक्शन के बारे में एक खास बात और जो आप अगली स्लाइड में देखने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ कंजक्शन शुरू में लगते हैं, कुछ कंजक्शन बीच में लगते हैं, कुछ कंजक्शन दोनों जगह लगते हैं। अब कंजक्शन का मतलब ये हो गया एक कड़ी की तरह जैसे बीच में जोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे कहने का भाव जब सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसमें हमारी ज़रूरतें कई बार ये तय करती हैं कि हम उन वर्ड को पहले लिखें, बीच में लिखें। आइए देखिए कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखें आप। दोबारा इस स्लाइड को देखें। कुछ कंजक्शंस शुरू में लगते हैं, कुछ बीच में लगते हैं और कुछ दोनों जगह लगते हैं। ही इज सैड बट ही इज नॉट होपलेस, वो उदास तो है बट वो निराश नहीं है। यहाँ बट देखिए बीच में लग रहा है। आई एम सैड व्हेन माई फ्रेंड इज एब्सेंट, मैं दुखी रहता हूँ जब मेरा फ्रेंड एब्सेंट रहता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हेन, ये कंजक्शन है। ये सेंटेंस ऊपर देखें, ऊपर के एग्जाम्पल में देखें आप तो इस सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने शुरू में यूज़ करके दिखाया गया है ताकि आपको ये पता चल सके कि शुरू में भी यूज़ होता है और बीच में भी यूज़ होता है। व्हेन माई फ्रेंड इज एब्सेंट, जब मेरा दोस्त एब्सेंट होता है तो मैं दुखी होता हूँ। दूसरा तरीका है आई एम सैड व्हेन माई फ्रेंड इज एब्सेंट, तो व्हेन बीच में भी लग रहा है और व्हेन शुरू में भी लग रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इनको सीरीज में बांट रखा है। इसके बाद अगला कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे व्हेन आई केम आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही केम। तो पहला आपने देखा व्हेन शुरू में लगा, व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग, जब वो आया मैं सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन ही केम, जब वो आया। व्हाइल आई वाज स्लीपिंग ही वाज रीडिंग, व्हेन ही वाज रीडिंग व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। I came when he had gone I came। तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए while शुरू में लगा है। while मतलब जिस समय मैं सो रहा था वो पढ़ रहा था, या इसको उल्टा किया, वह जब पढ़ रहा था जब मैं सो रहा था। I came when he had gone, मैं तब आया जब वो जा चुका था, या जब वो जा चुका था तब मैं आया। तो इसमें when और while दो कंजक्शन यूज हुए हैं, दोनों के आप सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर देखिए, इनका शुरू में भी यूज हो रहे हैं और बीच में भी यूज हो रहे हैं। तो इनसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मीडियम लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपको जितनी इंग्लिश की नॉलेज आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की शुरुआत ही कर रहे हैं तो इस वीडियो में हो सकता है कुछ बातें आपको ना समझ में आए, इसके लिए बाकी वीडियोस देखें, शुरू से देखें, जिसमें टेंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। जब अपनी टेंस की तैयारी कर लेंगे और छोटे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्ड ऑर्डर होता है, उसके बारे में जब आप जान लेंगे, जो कि काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने जानकारी दे रखी है बहुत आसान तरीके से और एग्जाम्पल के साथ, तो आपको आसानी हो जाएगी। जब आप सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे उसके बाद आप कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस जब आपको बनाना आ गया तो एक एक करके सेंटेंस बनाइए छोटे छोटे, फिर उन छोटे छोटे वाक्यों को, सेंटेंसेस को कंजक्शन से जोड़ के देखिए।
काफ़ी सारे कंजक्शंस हैं इनकी हिंदी, और इनको कैसे यूज़ करते हैं मैं लगातार बाकी सारी वीडियोज़ में बताता रहूँगा। आप लगातार देखते रहिए, उसे सीखते रहिए, करते रहिए। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, जब भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जब भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसमें से कई बार ऐसा होता है कि कुछ फालतू के जो शब्द होते हैं, यूजलेस जो वर्ड्स होते हैं, यानी बार बार रिपीट करने से अच्छा उन शब्दों को हम लोग हटा देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा मैं। इस स्लाइड में आप देखिए, ही इज़ ए नाइस पर्सन, ही इज़ काइंड। तो इसको दो वाक्य थे ये, ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड काइंड पर्सन। तो दो वाक्यों को देखिए एंड से जोड़ दिया गया, तो क्या शब्द हटा दिया गया? ही हटा दिया गया, इज हटा दिया गया, क्योंकि वो शुरू में ही हमने यूज कर लिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम वेंट टू मार्केट, राहुल वेंट टू मार्केट। राम एंड राहुल वेंट टू मार्केट, इसमें वेंट टू मार्केट दोनों शब्दों में कॉमन था, दोनों वाक्यों में कॉमन था, तो मैंने राम और राहुल को एक तरफ रख दिया। देखिए वेंट टू मार्केट दोनों वाक्यों में कॉमन था, तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम और राहुल मार्केट गए थे, ये आप दो देखिए और लगाए इसमें, इन दो वाक्यों को आप जोड़ रहे हैं इससे, तो जब जोड़ते वक्त जो भी यूजलेस वर्ड्स हैं उन्हें हटा देना चाहिए, तभी इसका प्रॉपर सेंस निकलेगा। हम इसको ऐसे अगर हम इसे ऐसे करेंगे, इस तरह से कुछ, राम वेंट टू मार्केट एंड राहुल वेंट टू मार्केट, तो इसमें कई सारे वर्ड से थोड़ा ऑड लगेगा, ऐसा लगेगा कोई नौसिखिया अनट्रेन्ड पर्सन कोई इसे लिख रहा है। तो राम वेंट टू मार्केट एंड राहुल वेंट टू मार्केट की जगह जोड़ना तो वो भी ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, बट इसमें से जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं दोनों वाक्यों में कॉमन है उन्हें हटा दीजिए। जैसे राम एंड राहुल वेंट टू मार्केट, तो भी एक ही बात निकली। तो आपने इसमें दो बातें सीखी, जब दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्द हो तो उन कुछ शब्दों को हटा दो, और जब एक ही सब्जेक्ट की दोनों वाक्यों में बात हो रही हो, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बात हो रही है, ही इज़ ए नाइस पर्सन, ही इज़ ए काइंड, ही इज़ काइंड, तो इन दोनों में एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, तो हमें एक ही की जरूरत है, एक ही इज़ की जरूरत है। बार बार रिपीट करने से क्या फ़ायदा उसको, वो अच्छा नहीं लगेगा, इमैच्योर सेंटेंस लगेगा थोड़ा सा, तो उनको हटा दिया। तो इस स्लाइड में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँगा। फिलहाल आप इससे सीखिए, जहाँ तक जानकारी है आपको इनका यूज़ करिए और कोशिश करिए कि आप अच्छी इंग्लिश लिख सकें। उसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एंड और बट का यूज़ कैसे होता है, किस तरह दो वाक्यों को हम एक में जोड़ते हैं, कंजक्शन का जो असली मकसद होता है उसके बारे में जाने। पहली स्लाइड देखिए एंड की, आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज ए शर्ट, इसमें आई वर्ड को हटा दिया गया है। नीचे देखिए दो वाक्य थे, दो वाक्यों को जब हमने एक किया तो उसको एंड से जोड़ दिया। आई वेंट टू मार्केट, आई परचेज ए शर्ट, ये दो वाक्य अलग अलग थे। हमने मान लो शुरुआती दौर में टेंस को सीखा, अभी हम सीख रहे हैं, सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया, तो इसके बाद इसको जोड़ना कैसे शुरू करेंगे हम, जब हमें कंजक्शन के बारे में पता होगा, उसी के बारे में आज की क्लास है। तो उसमें देख सकते हैं आप, आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज ए शर्ट से मैंने एक जोड़ दिया, जो फालतू के वर्ड थे उन्हें मैंने हटा दिया है। जैसे आई, ये कॉमन वर्ड था दोनों में, तो एक कर दिया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे, ये दो वाक्यों को मिलाकर बना है, आई सॉ ए स्नेक, आई रैन अवे। तो इसमें आई जो वर्ड है दोनों में कॉमन है, इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आई एक तरफ हो गया, तो आई एक ही बार लिखा है, और कुल मिला के दोनों बड़े सेंटेंस हो गए। कैसे, आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे। तो इस तरह से एंड के एग्जाम्पल में आपने देखा यूजलेस वर्ड्स को कैसे हटाते हैं। दूसरा हम देखते हैं स्लाइड में, बट का यूज़ कैसे करें। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन। एंड में हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं कि ये और साथ में ये भी। बट का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस में जो उसका काम हो रहा है उसके साथ लेकिन लग जाए। जैसे मैं बहुत तेज भागा फिर भी हार गया, मैं बस को पकड़ने के लिए बहुत तेज भागा लेकिन बस नहीं पकड़ पाया, मैंने कड़ी मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन, किंतु, परंतु वाले जो सेंटेंसेस हैं उसका सेंस बट से निकलता है। इसमें भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बट की हेल्प से जोड़ते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, आई रैन एंड आई मिस द बस, ये देखिए ये गलत कहलाएगा। अब देखिए क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, एंड क्यों गलत है यहाँ, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग के हैं। मैं भागा लेकिन, क्योंकि काम हो नहीं पाया इसलिए यहाँ एंड की जगह बट अच्छा है, तो बट करेक्ट है, टिक लगा रखा है। आई रैन बट आई मिस द बस, मैं भागा लेकिन मैंने बस को मिस कर दिया। ये दो सेंटेंसेस को जोड़कर बना है, आई रैन आई मिस द बस। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखा आपने कैसे बट से जोड़ा गया। एक और एग्जांपल उसके नीचे देखिए, आई हैव ए कार बट आई डोंट ड्राइव इट, ये दो वाक्यों को मिलाकर बना है, कंजक्शन से जोड़ा हुआ इसे। क्या है वो दो वाक्य, आई हैव ए कार
दूसरा है आई डू नॉट ड्राइव इट। इन दोनों को किससे जोड़ा? बट से जोड़ा। एंड से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि कोई चीज़ है लेकिन उसका मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इन दोनों को बट से ही जोड़ा जाएगा। एंड से तब हम जोड़ते हैं जब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते सेंटेंस हो, दोनों में कोई विरोध ना हो, जो दोनों आइडियाज़ हैं उनमें कोई विरोध ना हो, तब हम एंड जोड़ते हैं। बट लेकिन का सेंस अगर आ रहा है तो वहाँ एंड ना यूज़ करके बट यूज़ करेंगे। बट की हिंदी भी लेखी नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए आपने, इनको बार बार रिपीट करके देखिए, इनको पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे प्रैक्टिस करके देखिए, ताकि आपको ये थोड़ा ज़्यादा और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, आने वाली वीडियोस में और अच्छी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।